बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के सर्व स्नेही बच्चों को सदा एक बाप के लब में लीन रहने वाले, बाप को प्रख्यात करने वाले। कौन से बच्चे? बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, स्वपरिवर्तन से बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, सर्व आत्माओं द्वारा जय जयकार की विजय मालाएं धारण करने के निमित्त बने हुए ऐसे विजयी बाप समान सर्व गुणों को साकार रूप में प्रत्यक्ष करने वाले, सर्व सिद्धियों को सेवा प्रति लगाने वाले ऐसे विश्व कल्याणकारी बाप के दिल तक तनशीन ऐसे विशेष बेहद के बच्चों को बेहद की माँ का याद प्यार और नमस्ते। महारथी अर्थात विशेष आत्माओं की विशेषताएं। महारथी अर्थात महावीरों का संगठन। तो बेहद के बच्चे क्या है? महावीर है। महावीरों का संगठन, महावीर अर्थात विशेष आत्मा। ऐसे महावीर विशेष आत्माओं के संगठन की विशेषता कौन सी होती है? वर्तमान समय विशेष आत्माओं की विशेषता यह होनी चाहिए कि जो एक ही समय सबकी एक रस एक टिक स्थिति हो। जो भी बच्चे कर रहे हैं ना, सभी एक साथ में योग कर रहे हैं, तो क्या सबकी एक रस एक टिक स्थिति हो, अर्थात जितना समय जिस स्थिति में ठहरना चाहे उतना समय उस स्थिति में संगठित रूप में स्थित हो। संगठित रूप में सबके संकल्प रूपी उंगली एक हो। क्या सबका संकल्प क्या है? बेहद के बेहद की महाशांति, महाशांति, महाशांति। तो महाशांति के जो संकल्प हैं, उन संकल्पों के लिए जहां लागू पड़ता है उस स्थिति में संगठित रूप में स्थित हो। संगठित रूप में सबके संकल्प रूपी उंगली एक हो। जब तक संगठन की यह प्रैक्टिस नहीं है तब तक सिद्धि नहीं होगी। संगठन में ही हलचल है तो सिद्धि में भी हलचल हो जाती है। सिद्धि की नॉलेज है लेकिन स्वरूप में नहीं आते। ऑर्डर मिले और रेडी, विशेष निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को ही प्रैक्टिकल में लाना है ना। अभी ऑर्डर हो कि 5 मिनट के लिए व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त कर बीज रूप पावरफुल स्थिति में एक रस स्थिति हो जाओ। तो ऐसा अभ्यास है। ऐसे नहीं कोई मनन करने की स्थिति में हो, कोई रूढ़िहान कर रहा हो और कोई अव्यक्त स्थिति में हो। आर्डर है बीज रूप होने का। तो बीज रूप माना आत्मिक स्टेज। क्या आर्डर है? बीज रूप होने का। और कर रहे हैं रूढ़िहान, तो आर्डर नहीं माना ना। यह अभ्यास तब तक होगा जब पहले व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करेंगे। हलचल होती ही व्यर्थ संकल्पों की है, तो इन व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए अपने संगठन को शक्तिशाली व एक मत बनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए जिससे संगठन पावरफुल हो, एक मत हो जाए और व्यर्थ संकल्प भी समाप्त हो जाए? इसके लिए एक तो फेथ, क्या? एक तो 101% बाप पे निश्चय, बाप के ऊपर कितना निश्चय? 101% बाप पर निश्चय और समाने की शक्ति चाहिए। संगठन तो जोड़ने का धागा है ना, धागा है फेथ। क्या संगठन जोड़ने का धागा क्या है? बाप के ऊपर निश्चय, अपने आप पर निश्चय कि मैं ही विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं ही विश्व परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ। किसी ने जो कुछ भी किया, मानो रॉन्ग भी किया, लेकिन संगठन प्रमाण व अपने संकल्पों प्रमाण व समय प्रमाण उसने नहीं किया, जो किया
नहीं किया, सॉरी, समय प्रमाण उसने जो किया उसका भी जरूर कोई भाव अर्थ होगा। संगठित रूप में जहाँ सर्विस है वहाँ उसके संस्कारों को भी रहम दिल की दृष्टि से देखते हुए संस्कारों को सामने न रख, इसमें भी कोई कल्याण होगा। इसको साथ मिलाकर चलने में ही कल्याण है, सभी को साथ मिलाकर चलने में ही कल्याण है। ऐसा फेथ जब संगठन में एक दूसरे के प्रति हो तभी सफलता हो सकती है। पहले से व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए। जैसे कोई अपनी गलती को महसूस करते हैं लेकिन उसको कभी फैलाएंगे नहीं, बल्कि उसे समाएंगे। तो क्या 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 लिखा है? इसी प्रकार दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझ के चलना है। तो दूसरे की गलती को अपनी गलती समझना है। यह संगठन को मजबूत करना है। यह तब होगा जब एक दूसरे के प्रति फेथ होगा, पर प्यार होगा। संगठन में प्यार चाहिए। जो भी संगठन बना रहे हैं बच्चे, उनके संगठन में बहुत बहुत प्यार चाहिए, बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। जैसे साकार बाप को देखा, बाप को क्या देखा? अलमाइटी होते हुए भी बाप के आगे बच्चे तो छोटे ही है ना, रचना है। लेकिन रचना होते हुए भी बच्चों को रिगाड़ के बोलते हैं। क्या बाप क्या करते हैं? अपनी रचना को भी रिगाड़ के बोलते हैं। कभी किसी को कुछ भी नहीं कहा, अथॉरिटी होते हुए भी अथॉरिटी को यूज नहीं किया। तो आपको कैसा होना चाहिए? बिल्कुल बाप समान। बेखत के बेखत की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है।